या शोएब मलिक को बिठा के किसी स्पिनर को खिलाएं, किसी फास्ट बॉलर खिलाएं, कोई बैट्समैन ऐड करें। शोएब मलिक का क्या काम है? मेंटोर होके वो डोमेस्टिक पोर्ट का मेंटोर है किसी टीम का और वो क्रिकेट खेल रहा है। मेंटोर टीवी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, मेंटोर कमेंट्रियां कर रहे हैं, हर चीज तो कर रहे हैं। मुझे शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शोएब मलिक पाकिस्तानी टीम का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। शोएब मलिक कोयटा की तरफ से आज मैच खेले। 43 ईयर ओल्ड शोएब मलिक इज प्लेइंग अगेंस्ट कोयटा, इज प्लेइंग इन कोयटा ग्लैडिएटर। शोएब मलिक कब खेलना छोड़ेंगे क्रिकेट? शोएब मलिक यार खेलना चाह रहे, खेलता रहे। इतने सारे में जल्दी अब तो शायद ने भी छोड़ इतने अब तो मैंने भी छोड़ दिया। भाई उस दिन मुझे मलिक मोइन खान एकेडमी में मिला ना, वैसे मैं ट्रेनिंग करने जा रहा था, बैटिंग करके वापस आ रहा था, पसीना पसीना हुआ था। दोस्तों पीएसएल का मियार यह है कि 43 साल का शोएब मलिक पीएसएल के मैचेस खेल रहा है, लेकिन 22 साल का हसीबुल्लाह और 23 साल का ख्वाजा नाफे जो आप बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं कि शोएब मलिक साहब जान छोड़ेंगे तो हमें मौका मिलेगा। हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए मिल गया हो। तो शोएब मलिक किस लिए खेल रहा है? आपने मेरा सवाल छीन लिया यार। नहीं मुझे पता था आपने ये सवाल करना है। दोबारा करूंगा, मैं दोबारा सवाल मुझे करूंगा। यही पता है। अच्छा हम अच्छा और मेरा देखिए बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, सप्लीमेंट्री ले लें, हसन को एक और चांस दें, ख्वाजा नाफे को भी उसके साथ डालें। मेरी बात मलिक को क्यों मैं डालें? यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं। मैं ये कोयटा ग्लैडिएटर का जितना भी कोचिंग स्टाफ है, मेरा इनसे सवाल ये है कि शोएब मलिक क्यों खेल रहा है अगेंस्ट पेशावर जलमी। ख्वाजा नाफे जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है वो नहीं खेल रहा। क्यों? क्योंकि शोएब मलिक को पीएसएल खेलनी है। शोएब मलिक मेंटोर है पाकिस्तानी टीम के, पाकिस्तान के डोमेस्टिक के जो 5 मेंटोर है उसमें से एक मेंटोर है, पीसीबी के एम्प्लॉय है, लेकिन फिर भी उनको खेलना है। आप ये देखिए कि अगर हम शोएब मलिक को खुद सोचना चाहिए क्या वो फ्यूचर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो एक ही तरीके से कर सकते हैं जब वो यंग लड़के प्रोड्यूस करेंगे। यार वो तो खुद अभी जान नहीं छोड़ रहे। कि आपको टॉप ऑर्डर के लड़के दिख रहे हैं जो कि रन्स कर रहे हैं। आई होप ये जैसे पीएसएल के रन्स ना हो, ये बाहर जाके भी रन्स हो। आज भी अगर आप साहिबजादा फरहान की बात करें, यस 106 रन साहिबजादा फरहान ने बनाए हैं, पर क्या वो यही रेसिप्रोकेट कर सकेंगे जब इंटरनेशनल सिनेरियो में खेलेंगे? बट माइंड यू, अगर उनको उनकी जगह पे खिलाएंगे, अगर उनको ओपन करवाएंगे, बिकॉज साहिबजादा फरहान ने जब पाकिस्तान के लिए फीचर किया तो 6 नंबर पे खिलवाया उनको। जा रहा था, बैटिंग करके वापस आ रहा था, पसीना पसीना हुआ था। तो मैंने कहा खैरियत है मलिक? कह रहा बस खेलना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं खेलता हूँ ना, तो उस वक्त वो चल रही थी नेशनल T20 नेशनल T20 चल रही थी। कहता मैं खेलता हूँ, मेरे से जो कप्तान होता है उसका मुझे पता भी चल रहा होता है वो क्या सोचता है उस वक्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या सोचता है और किस प्लान के साथ टीम को खिलाता है। जहां मेरी जरूरत पड़ती है मैं उसको बताता हूँ ग्राउंड के अंदर। अच्छा। तो उसने ये मुझे रीजन बताया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए शर्म का मुकाम है इनके लिए। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक 45 साल के बुढ़े बाबे को ये सिफारिश की बुनियाद पे और उसके ताल्लुक वास्ते की बुनियाद पे मौका दे रहे हैं। लेकिन जो यंग लड़के जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि पीएसएल में हमें मौका मिलेगा, हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और हम जो अपना इंटरनेशनल कैरियर बनाएंगे, उनको बाहर बिठा के वेट करवाया जा रहा है। रात को मैच खेला गया लाहौर कलंदर और जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, और लाहौर कलंदर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बुरी तरह से जलील किया। ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। बहुत हर्टफुल है और बहुत अफसोस होता है कि एक बना बनाया प्रोडक्ट हमने तबाह कर दिया। दैट इज पाकिस्तान सुपर लीग। हाउ यू कॉल इट तबाह कर दिया? यार मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ कि इनिशियली ना एक सलमान सरवर भट्ट होते थे, अ फैंटास्टिक गाय, वाज अ बैंकर। उन्होंने T20 क्रिकेट को पाकिस्तान में डोमेस्टिक को रिजुविनेट किया था और बैंक स्पॉन्सरशिप्स के साथ वो लेके आए थे। एंड इट वाज क्वाइट, इट कॉज्ड क्वाइट अ स्टर, यानी कि क्राउड भरा होता था। Okay. और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया बिकॉज इंडियन क्रिकेट लीग हुई थी ICL, जो कि ग्रे एरियाज में चले गई, फिक्सिंग और फलाना। और उसके बाद वो IPL जो है वो लालत मोदी ने उठा ली और इंडियन प्रीमियर लीग एक ब्रांड बन गया। उनको खुद खेलने की पड़ी हुई है। क्या बिगाड़े बेचारे ख्वाजा नाफे ने? शोएब मलिक बेशक मैच जितवा देने की क्या फायदा, पाकिस्तान से तो नहीं ना खेल सकते। जबकि ख्वाजा नाफे अगर खेलेगा, वो अगर मैच जितवाएगा, किसका फायदा होगा? पाकिस्तान का फायदा होगा। तो भाई सोचना चाहिए, इन सबको खुद सोचना चाहिए कि ये कर तो कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, आपको क्रिकेट का इतना ही शौक है, दूसरी लीग खेलें या कोच बन जाए, लेकिन यार ये वाले काम ना करें। मुझे बड़ी पर्सनली दुखी हुआ है कोयटा की मैनेजमेंट से। मैं दुखी हूं कि इन्होंने पिक किया, उसके बाद जिसको कहता है उसको प्लेइंग 11 में भी डाल दिया। ये गलत चीज है। कोयटा को जिसको कहता है ज्यादती कर रहा है यंग टैलेंट के साथ। मैं अभी और इंतजार करूंगी। हाँ ठीक है, यू कॉल हिम प्रिटी यंग। हसन नवाज अभी बहुत, आपको लगता है कि कच्चा आम काट दिया गया है, कच्चा आम तोड़ दिया गया है, अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट जो बात आप साहिबजादा फरहान की सेंचुरी की कर रहे थे ना अली, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे लड़कों में मिसिंग होता है। अंडरस्टैंडिंग, स्टडीइंग, नोइंग कि कौन सा लड़का जिस पे मैं चार्ज करूं
कौन सा लड़का जिसपे मैं चांस ना लूं, अपने वाले जिनके साथ मैं लगातार डोमेस्टिक में खेलता हूं, आ जाओ उनकी फेटी लगाते हैं, बिकॉज मुझे पता है मैं उनको कैसे हैंडल करूंगा। क्या परफॉर्मेंस है उसकी भाई? वो डोमेस्टिक क्रिकेट कोशिश कर करके खेलता रहा कि मैं किसी तरीके से यहाँ 50-100 रन की नहीं खेल लूं, ड्राफ्ट में कहीं टीम मुझे पकड़ ले, मैं आ जाऊं। ये भी इसमें भी देख ले कौन सी कैटेगरी में आया है। मैं बोलना नहीं चाहता जिस कैटेगरी में आया है, बोलेंगे यार ये किस कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आया है। तो मैं तो कह रहा था इसको खेलना ही नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। आपने इतनी अरसा क्रिकेट खेली है, अब शोएब मलिक के चक्कर में आप ख्वाजा नाफे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल, आप खिलाएं, हसन को भी खिलाएं, नाफे को भी खिलाएं, लेकिन यह है कि आप एडजस्ट करें। अगर आप ख्वाजा नाफे को खिलाते हैं और हसन नवाज को भी खिलाते हैं, दोनों ओपन करते हैं, तो आप अगर सऊद शकील साहब ओपन जा रहे हैं, आप नवाज को तीसरे भेज रहे हैं, तो ख्वाजा नाफे को कौन से नंबर भेजेंगे? नीचे। मैं अभी भी कहता हूं बेशक नीचे खिला दो शोएब मलिक की जगह। तो बेचारा बच्चा जिसकी जगह खेल रहा है उसका क्या होगा? इस पे क्या कह सकते हैं? बता बैटिंग कोई होती नहीं सिलेक्टर। मतलब ये तो एक देयर शुड बी अ लाइन ड्रॉन के हाँ जी आप अब मेंटोर हैं। अगर आप मेंटोर हैं तो आप डिसाइड कर लेंगे आप प्लेयर हैं कि मेंटोर हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं क्या कहूँगा। क्वेश्चन पे उसमें उसका इसलिए आया कि अजान अवैस हैं सियालकोट से, उसने 5-600 किए उसकी जगह, उस वजह से ज्यादा है कि वो बाहर रिजर्व में चले गए और शोएब खेलते रहे। शोएब कुछ आध मैचेस खेल ले, ये नहीं कि सारे मैचेस, ताकि वो जो यंगस्टर है जो लाइन में लगा हुआ है, जो परफॉर्मर है, उसको चांस मिले। बिल्कुल, बाकी यूसुफ बताएगी। दोस्तों, अगर एक तरफ आईपीएल जो है टैलेंट की फैक्ट्री कहा जाता है, तो दूसरी तरफ पीएसएल टैलेंट को तबाह व बर्बाद कर देता है। यहाँ पे ज़िंदा मिसाल आप लोगों के सामने है। शोएब मलिक जो कि क्वेटा ग्लेडिएटर में खेलते हैं, और उसी को खिला के ख्वाजा नाफे जो पाकिस्तान का एक उभरता हुआ टैलेंट है, उसी को उन्होंने ड्रॉप किया और शोएब मलिक को शामिल कर दिया। तो ज़िंदा मिसाल ये है कि यहाँ पे टैलेंट जो न्यू जिसको होना चाहिए टीम में, और ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल है, तो उसको टीम में खिलाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप आईपीएल को देखें तो वहाँ पे उन्होंने यंग जो टैलेंट्स है वो खिलाड़ी उनको उनके टीमों के कैप्टन्स बनाए हुए हैं। मतलब आप देखिए, सिर्फ सनराइज़र हैदराबाद पैट कमिंस उसके कैप्टन है, उसको छोड़ के आप बाकी टीमों को देखें, यंग लड़के जो है अपनी टीम की क़ियादत कर रहे हैं। आप ज़रा हार्दिक पांड्या की टीम देखें, मुंबई इंडियंस, तो वो ख़ुद एक यंगस्टर है, हालांकि उसके टीम में रोहित शर्मा भी खेल रहे हैं। बाकी धोनी की जो टीम है उसका ऋतुराज गायकवाड़, उसको देखे, धोनी ख़ुद उसके अंडर खेल रहा है और ये यंग टैलेंट है। इसी तरह रेहान पराग को देखे, अब बाकी खिलाड़ियों को देखे, ठीक है। तो ये जो यंगस्टर है वो सामने आ रहे हैं। अब एक नाम मैं भूल गया, श्रेयस अय्यर, कितना ज़बरदस्त बैट्समैन है, वो अपनी टीम के कैप्टन है, ठीक है। तो इसी तरह जो है, इसी तरह से लीग जो है इसी तरह खेलते हैं, और फिर यही लड़के फिर आगे जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं और अपने टीम के लिए परफॉर्म करते हैं। लेकिन पीएसएल वाले जो है, मेरे ख़्याल में उनको सिर्फ मैच, वो जीत की लगन जो है, वो जीत की हौस और भूख ये सता रही होती है। ये ऐसे लड़कों को आगे जाने का मौका ही नहीं देते कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करे, बल्कि वही सिफारिशी टोला, वही दामाद, अपने दामादों को, कोई किसी का दामाद खेल रहा है, किसी का बहनोई खेल रहा है, सारे सिफारिशी टोले जो है इकट्ठे हुए हैं। इस वजह से तो लोग उसको देख भी नहीं पा रहे, लोग उनकी शक्लें देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका क्या बुरा हाल हो रहा है। अभी आप देखें, जो एक खिलाड़ी था साहिबजादा फरहान, कितना ज़बरदस्त, कितनी ज़बरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। ये कहाँ था ये लड़का, ये इसका कोई नाम ही नहीं ले रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये इन्होंने ज़ाया कर दिया है, ठीक है। और आइंदा मेरे ख़्याल में से ज़ाया करने देंगे ये। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।